हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, आगे इसको बढ़ाते हैं। कल के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था एंगल के बारे में, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ये अपन ने कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सभी तैयार हैं? एक नोटबुक और एक पेन साथ में ले लें। जब मैं पढ़ाऊँ तो आप इनको नोट करते रहें, क्योंकि नोट करने से आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो आप सभी तैयार हैं? हमारे दूसरे वीडियो लेक्चर में, पहले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे रिव्यू मिले, हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अपनी चल रही है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन सी आइडेंटिटीज वो हैं जो अपने काम आने वाली है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या क्या बताऊंगा वो आप देखना, एक बार कट करना। स्टार्ट करते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नए फॉर्मूले अपन सीखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्मूले आपको यूज लेने, कौन कौन से फॉर्मूले के सेट आपको यूज लेने हैं, देखना। पहला जो फॉर्मूला अपन सीखने जा रहे हैं यहाँ पे, वो है साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास होगा, क्या होगा बताओ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बी। क्लियर है आपको? साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस साइन आएगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा, तो क्या पढ़ेंगे? साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह कॉस का फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ a plus b is equal to cos a cos b माइनस साइन आएगा और साइन a साइन b, ठीक है। अगर यहाँ पे आप साइन माइनस लेते हो तो यहाँ साइन क्या बन जाएगा बताओ? प्लस। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले अपने बहुत काम में आएंगे, ठीक है। कहाँ यूज आएंगे? यूज भी आप साइड में देखते चले। यूज कहाँ आएंगे? जैसे आपको मान लो साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपने नहीं पढ़ी अभी तक 10th लेवल पे, है ना। तो आप ये जो मैंने बेसिक स्टार्ट किया है, मैं आपको 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप सारी चीज़ों को समझे। अगर आपको आती है तो भी अच्छी बात है, ठीक। तो साइन 75 कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 75 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो साइन 40 प्लस 35 होता है, इसे देखेंगे, सॉरी 45 प्लस 30, क्लियर। तो 75 को हमने ब्रेक किया 45 प्लस 30 में। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि देखो साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया 45 और 30 में। अब कौन सा फॉर्मूला यूज में? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन बी। क्लियर है आपको? अब देखना, साइन ए, साइन 45 आपको पता है 10th में पढ़ी है आपने। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। आप मल्टीप्लाई करें 3/2√2 और ये हो गया 1/2√2। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2√2, ये √3 है, √3/2√2 है ना, तो क्या बचेगा? √3 + 1। तो ये आपको पता लगी साइन 75 की वैल्यू, ठीक है। आप बताओ साइन 15 की वैल्यू आपको पता करनी, या साइन 135 की वैल्यू पता करनी, को कैसे पता करें? तो इस फॉर्मूले का यूज मैं आपको सिखा रहा हूँ, फॉर्मूले यूज कैसे लेते हैं। तो अपन अभी कैसे कर सकते हैं? साइन 90 + 45 कर सकते हैं, नहीं बता। तो फार्मूला वही, साइन ऑफ ए प्लस बी लगाएं, साइन 90 की वैल्यू आपको पता है, साइन 45 की वैल्यू आपको पता है, आप सॉल्व कर सकते हो। आप मान लो आपको cos 15 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 15 को ब्रेक करें, आप इस तरह से ब्रेक करें, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, मतलब ऐसे एंगल्स में ब्रेक करें जिनकी वैल्यू आपको पता हो। तो 45 माइनस 30 ऐसा लिख सकते हैं क्या बताओ? cos ऑफ 45 माइनस 30 कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें?
cos A माइनस cos B, cos A माइनस cos B, cos A cos B प्लस sin A sin B, नीचे प्लस आएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos A cos B और प्लस sin A sin B। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या बताओ इसको, cos 45 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 45 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। आप सॉल्व करेंगे 3/2√2 और प्लस में क्या आएगा बताओ 1/2√2। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, √3 आएगा। मैं बार बार रूट लगाना भूल जाता हूँ, √3 + 1/2√2। तो आप देख पा रहे हैं इससे क्या पता लगा, देखो cos 15 की वैल्यू किसके इक्वल है, sin 75। cos 15 की वैल्यू sin 75 के इक्वल है, देखो सेम वैल्यू आई। तो इस तरह के एंगल जो है इनको आप सॉल्व कर सकते हैं a + b वाले फार्मूले से। और ये जो आइडेंटिटी है आप डायरेक्टली भी आप यूज ले सकते हैं कि sin of a + b sin a cos b + cos a sin b, sin cos of a + b cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर होता है आपको? तो ये बेसिक फार्मूले जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, फिजिक्स को सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा जब ये आपके क्लियर होंगे, परफेक्ट होंगे, तो ठीक है। अब मैं आपके सामने दूसरा सेट लेके आ रहा हूँ, सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 क्या है, sin C + sin D, क्या दूसरा वाला लेते हैं, ये लेते हैं 2 sin A cos B प्लस 2 cos A sin B प्लस 2 cos A cos B, सॉरी मैं प्लस बोल रहा हूँ, नया है। और फिर एक और नया सेट है 2 sin A sin B, ठीक है, हो गया। क्या फॉर्मूला है ये, आपको याद रखना है आइडेंटिटी, sin of A + B प्लस sin of A माइनस B, ये हो जाएगा cos of A + B प्लस cos of A माइनस B, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा sin of A + B माइनस sin of A माइनस B, ओके। और ये आपके पास आएगा cos of A + B प्लस cos of A माइनस B और cos of A माइनस B माइनस cos of A + B, ओके। तो ये सेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लर्न कैसे करना है, 2 sin A cos B sin A cos B इज इक्वल टू sin of A + B प्लस sin of A माइनस B। अगर ये एक्सचेंज हो जाए, पहले cos आ जाए तो cos A sin B, तो फिर क्या होगा, ये देखो ये टर्म ऐसी रहेगी, बीच में sin क्या हो जाएगा माइनस। अगर दोनों ही cos cos पे आ जाए तो यहाँ cos cos होगा, और दोनों sin sin में होगा तो भी cos cos होगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है, ये वाला एंगल आगे शिफ्ट हो जाएगा, A माइनस B और A + B पीछे से, ठीक है। कई बुक्स में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके इधर। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है -2 sin A sin B, यही वाला फोर्थ वाला इज इक्वल टू cos of A + B और माइनस cos of A माइनस B। तो देखो इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप समझ पा रहे हो। इसमें क्या किया कि यहाँ माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, अगर इस माइनस को इधर ट्रांसफर करें अपन तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप जैसे भी लर्न करना चाहो कर सकते हो, तो माइनस को इधर लगा दो, ये प्लस को इधर। अगर आपको लगता है कि ये मुझे ज़्यादा ठीक लगेगा, ये वाला, तो ये वाला ज़्यादा ठीक लगेगा, तो आप इससे सॉल्व कर लो। इसको आप ऐसे कर लो, यहाँ से हटाया, यहाँ पे माइनस साइन आगे ले लें, माइनस साइन आगे लेंगे, यहाँ A + भी लिखना पड़ेगा और यहाँ क्या लिखना होगा, ये माइनस। आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब याद कैसे करना है, मेथड देखो आप, मेथड क्या है, ऐसे ध्यान रखो, 2SC is equal to S plus S, 2SC is equal to S plus S, 2CS is equal to S minus S, see, 2CC is equal to C plus C, और 2 minus 2SS is equal to C minus C। ऐसे थोड़ा जल्दी लर्न हो जाएगा। हालांकि तो रट्टा मारने वाला मेथड हो गया, पर फॉर्मूले के बारे में हम क्या करें, फॉर्मूला अपन को रट्टा ही मारना पड़ेगा।
दो तरीके फॉर्मूला लर्न करने की, या तो आप रट्टा मारो या फिर इन पे बेस्ड ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करो तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, इसको ध्यान रहेगा। अब ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये इन्हीं का अपोजिट सेट बनता है। ये जो फॉर्मूले इसमें हम क्या करते हैं कि जो साइन और कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हम मल्टीप्लाई में लिखे हुए, तो ये जो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं इनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस या माइनस। अब इनके अपोजिट प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर आपको प्लस या माइनस में लिखे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उनको कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, वैसे जो मेरी क्लास चल रही है आप थोड़ा बोर हो जाते होंगे क्योंकि मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई ऐसी हंसी मजाक वाली बातें नहीं, बड़ा सीरियस मोड में आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है अपना जो फर्स्ट जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है मैथमेटिकल टूल्स, इसमें समझाने वाला या फिर ऐसा कोई टॉपिक है भी नहीं जिसमें मतलब हमको एंटरटेनमेंट हो या हंसी वगैरह है। तो ना, जब अपनी फिजिक्स स्टार्ट होगी, मोशन काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो काइनेमेटिक्स में क्या होगा बताओ, वहां से मजा आने लगेगा आपको, एंटरटेनमेंट वहां शुरू होगा क्योंकि काइनेमेटिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होंगी, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होंगी या नहीं, क्लियर है। तो देखिएगा आप, ये फॉर्मूले अपन को लर्न करने, आगे इसका अपोजिट सेट मैं आपको बताता हूँ। तो अपोजिट सेट आप देखिएगा इसी का क्या बनता है। आपकी बात क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो प्लस और माइनस में उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, इनको सी एंड डी फॉर्मूले बोलते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। एक आपका ये सेट, इस सेट में क्या करना है आपको बताओ, देखो बिल्कुल अपोजिट, देखो ये वाला सेट यहाँ देखो, साइन साइन, एस प्लस एस, साइन प्लस साइन, एस माइनस एस, साइन माइनस साइन, सी प्लस सी, कॉस प्लस कॉस, देखो सी माइनस सी, कॉस माइनस सी। अब इसको कन्वर्ट करते हो मल्टीप्लाई में, कैसे कन्वर्ट करने की मेथड थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी, ओके। बस ये एंगल चेंज हुआ, एंगल इसके जैसा नहीं, थोड़ा चेंज है, इससे आया है ओरिजिन। अब आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना, देखो s प्लस एस तो 2sc, देखो s प्लस एस 2sc, s प्लस एस 2sc, देखो वही टर्म। तो वो तो अगली टर्म क्या आएगी, s माइनस एस, s माइनस एस, साइन माइनस साइन के लिए 2 कॉस साइन, कॉस साइन सी एस वाली टर्म है, तो यहाँ टर्म ये रखेंगे 2 कॉस, लेकिन एंगल क्या होगा c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई। ऐसे ही आपको यहाँ ध्यान रखना है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 और कॉस c माइनस डी बाई, ठीक है। और कॉस c माइनस कॉस b के लिए वही माइनस साइन आगे लिखेंगे, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई, c माइनस डी बाई। क्लियर है बोलो, कोई डाउट? आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हो, आप बिल्कुल देखो, आप cos माइनस cos इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन साइन, देखो वही से cos प्लस cos इज इक्वल टू 2 cos cos, 2 cos cos, ठीक। तो आपको ये तो कॉमन रहेगा c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, और ये वाली टर्म आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, और यहाँ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई को प्लस और माइनस में हमने कन्वर्ट किया है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको अच्छे से यूज देने हैं, अच्छे से ये सॉल्व करते हैं। तो इनसे क्या होता है, अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, कैलकुलेशन बेटर होती है, कम टाइम में अपन कैलकुलेशन सॉल्व कर पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन, अपने को सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए पर कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाएंगे ये चीज़ें, अगर ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न है तो कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, है ना। कैसे यूज लेते हैं, एक तो एग्जांपल मैं आपके सामने, जैसे आपके पास लिखा गया 2 साइन 15 और कॉस 15, वैल्यू पता करो। 2 साइन 15 कॉस 15 वैल्यू पता करें तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 15 की वैल्यू निकालनी, फिर कॉस 15 की ना, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 साइन 15
और कोई भी cos 15, जैसे ये लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे वाला, देखो 2 sin A cos B। अब देखो एंगल सेम आ गया, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, B की जगह आपका 15 आ गया, फॉर्मूला ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन ऑफ, बोलो A प्लस बी, A प्लस बी, ये A की तरह काम करेगा, ये B की तरह, A प्लस बी मतलब 15 प्लस 15 और प्लस साइन, बताओ क्या आ जाएगा, A माइनस बी 15 माइनस 15, बोलो आएगा है नहीं? तो साइन 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, साइन 30 और ये हो जाएगा साइन 0। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो आंसर क्या मिला 1/2। समझ आया कैसे यूज लेना है फॉर्मूला, ठीक है। और भी देखो, और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन ले ले, हैवी आप समझ पाएंगे। तो एक और क्वेश्चन अपन ऐसा करते हैं, जैसे मान लो आपको लिखा गया साइन, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करना है, ये मैंने अभी आपको सिखाया। या ऐसा देखो उल्टा थोड़ा सा, जैसे साइन 50 डिग्री है ना, प्लस 50 ले लेते हैं, प्लस साइन 10 डिग्री, ऐसा ले साइन 50 और साइन 10 डिवाइडेड बाई 2 cos 20। अब आप बोलोगे कि ये जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इसकी वैल्यू बता दो। अब इसकी वैल्यू कैसे पता करें, साइन 50 प्लस साइन 10 प्लस cos 20, ना तो आपको साइन 50 की वैल्यू पता, ना साइन 10 की वैल्यू पता, ना cos 20, कोई बात नहीं पता। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो साइन 50 प्लस साइन 10, साइन 50 प्लस साइन 10, साइन 50 प्लस साइन 10, तो ये फॉर्मूला को लगा के देखें ये वाला, तो क्या आएगा होता ऊपर 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, 50 प्लस 10 बाई 2, फिर cos c माइनस डी बाई 2, 50 माइनस 10 बाई, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है 2 cos 20। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, 50 प्लस 10 60, 60 बाई 2 30, तो साइन 30 मल्टीप्लाई 50 माइनस 10 40, 40 बाई 2 साइन 20, सॉरी cos 20, cos 20 और डिवाइडेड बाई कितना है बताओ cos 20, तो cos 20 से cos 20 कैंसिल, साइन 30 साइन 30 की वैल्यू क्या होगी बताओ 1/2। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले अपन काम में लेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे एंगल्स की वैल्यू आपको पता हो, नहीं, लेकिन अगर ये फॉर्मूले अगर आप यूज लेते हो तो इन एंगल्स को ऐसे एंगल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो जिनकी वैल्यू आपको पता है। तो ये आपको डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको समझाया बड़े अच्छे से, और मैंने इनमें रिलेशन भी आपको बता दिया, तो इजीली आपको ये लर्न हो जाएंगे यानी क्लियर। अगला सेट ले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में जो नेक्स्ट सेट अपन यूज में लेने जा रहे हैं वही देखना आप, 2a फॉर्मूला है ना, एंगल 2a, एंगल का डबल करते हैं अपन, डबल एंगल फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे है ना। तो डबल एंगल फॉर्मूला देखना आप ठीक से, देखो डबल एंगल फॉर्मूला क्या है, जैसे आपका साइन 2a है, साइन 2a, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a साइन 2, ये नया सेट ले रहे हैं अपन, साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला होता है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। एक फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। एक फॉर्मूला आपका होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बोलो है। अब ये कैसे बने, आप खुद इनको बना सकते हो। देखो cos 2a का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, एक लर्न रखें। अब इसी से ये बना, जैसे देखो cos स्क्वायर a, आप इसको ओनली cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो cos स्क्वायर a ऐसे, और sin स्क्वायर a किसके इक्वल होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। 10th क्लास में पढ़ी है आइडेंटिटी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर a की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर a में cos स्क्वायर a ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस। तो हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले को ओनली cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो
तो साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही अगर इसी फॉर्मूले को ओनली साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे, कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले इसी से डराइव हुए, समझ आया? लेकिन आपको लर्न रखने सीधे सीधे, ठीक है? इन्हीं का फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला टेन की फॉर्म में भी होता है। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है? कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ऐसे ही साइन टू का भी टेन की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्या होता होगा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको नाम रखने हैं, याद हो जाएंगे? साइन 2a 2 sin a cos a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, cos 2a, ये तीनों हैं। और एक tan की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये दोनों आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, दोनों से 2a के फॉर्म में ये यूज आते हैं आपकी फिजिक्स में, ठीक है? देखो मेरा जो पर्पज है, मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब हम फिजिक्स स्टार्ट करें, जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें, जब हम वेक्टर पढ़ें, जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ें, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ें, तो वहां जाके आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जानी चाहिए। अपनी कमी ये रह जाती है कि कैलकुलेशन अपन ठीक से नहीं कर पाते, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो फाइनल आंसर जल्दी से आए, खटाखट आए, ये सारी चीजें आपको स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है? मैं बार बार यही फोकस कर रहा हूँ आपको, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जिसकी जितनी अच्छी स्पीड हो उतनी ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकता है लिमिटेड टाइम में, ठीक है? तो तैयार? आप एक बड़ा कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, जेईई मेंस और एडवांस का, है ना? कितना मतलब बड़ा एग्जाम है। आपने इसका पेपर देखा, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और उनको कम टाइम में सॉल्व करना है। ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, कम टाइम में सॉल्व करना, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी बेसिक जो फंडे हैं ये एकदम फाड़ू होने चाहिए, फाड़ू, ठीक है? तो देखो आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्यों यूज लेते हैं, कुछ यूजेज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहाँ यूज आएंगे, जब आप सॉल्व करोगे तो कई बार क्या होता है एग्जाम में आपसे ऐसे बोल देते हैं कि वैल्यू पता करो आप, जैसे मैंने आपको दे दिया cos 22.5, इसकी वैल्यू पता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 22.5, कैसे पता करें? तो मेथड देखना आपको, मेथड आपको क्या करना है, cos 2a फॉर्मूला लें, cos 2a, cos की वैल्यू पता करनी है तो फार्मूला cos की फॉर्म में अप्लाई करें, cos की फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, किया? अब बताओ a की जगह रिप्लेस करें, a की जगह क्या रिप्लेस करते हैं? 22.5, a की जगह रिप्लेस करते हैं 22.5, करेक्ट? तो a की जगह हमने रिप्लेस किया 22.5, रख दिया a की जगह पे, तो बताओ 2a मतलब 2 इंटू 22.5, 22.5 22.5 को 2 से गुणा करो 45, 45, यार इतनी 2 cos स्क्वायर 22.5, a की जगह रिप्लेस करना ना, a की जगह क्या लिखना है 20, मैंने क्या किया, a की जगह 22.5 लिखा, a की जगह यहाँ लिखा, डबल किया 45 और माइनस 1। अब ये एंगल है, इसमें से 1 माइनस नहीं होगा, ये एंगल है, एक साथ पढ़ा जाएगा cos थीटा, ठीक है? अब cos 45 की वैल्यू हमको पता है 1/√2। अब देखना आप यहाँ एज्यूम कर लें cos 22.5 डिग्री जो है, इसको आप x एज्यूम कर लें। इससे क्या होगा, आलसी आदमी जल्दी करने के लिए इसको हमने x एज्यूम किया, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर इसके स्क्वायर लगा हुआ तो x के लिए आ जाएगा स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 को उधर ट्रांसफर किया तो 1 + 1/√2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। आप एलसीएम ले लें √2, तो क्या आ जाएगा, √2 + 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। आप 2 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, √2 + 1 अपॉन 2√2, ये 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर 2√2, और जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर एक और स्क्वायर रूट आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा या नहीं? तो ये आ गई x की वैल्यू, बोलो आइए नहीं? और x किसको एज्यूम किया था, cos 22.5 को, तो cos 22.5 डिग्री की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो ये क्या आ गई बताओ, √2 + 1 अपॉन 2,
पता लगी है, बोलो सॉल्व कर सकते हैं। आपसे बोलते कोई साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू पता करो, साइन 22.5 डिग्री कैसे पता करें साइन की? आपको क्या करना है, वही cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन किसकी फॉर्म में अप्लाई करना है, साइन की फॉर्म में। यहाँ किसकी फॉर्म में अप्लाई किया था, cos 22.5 की वैल्यू पता करनी थी, ये फॉर्मूला cos की फॉर्म में अप्लाई किया था। अगर आपको साइन की वैल्यू पता करनी थी, ये फॉर्मूला आप साइन की फॉर्म में अप्लाई करें, साइन 22.5 की वैल्यू पता लगी। अगर आपसे पूछ ले tan 22.5 कैसे पता करेंगे, तो tan का फॉर्मूला तो आप जानते हो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमने जो साइन और tan की वैल्यू पता की, साइन और cos की वैल्यू पता की है, दोनों वैल्यू को आप डिवाइड करें तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी बताओ, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। ठीक है, साइन 2a कैसे यूज लेना आपको, जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था, लास्ट एग्जांपल अगर आपको ध्यान हो, मैंने ऐसे लिख दिया था 2 sin 15 cos 15। अब sin 15 की वैल्यू लर्निंग है, cos 15 की वैल्यू लर्निंग है, फिर क्या करें, इसको आप मैच करो, इस मैच किए 2 sin a cos a, sin a cos a, a की जगह 15, तो ये किसके इक्वल होगा, sin 2a, sin 2a, sin 2a, तो sin 2a, sin एज इट इज 2a की जगह क्या लिख देंगे, a की जगह 15, तो sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/, तो इजीली सॉल्व होगा। कहाँ तो आप sin 45 की वैल्यू यहाँ प्लेस करते, कहाँ आप cos 45 की वैल्यू प्लेस करते, दोनों को मल्टीप्लाई करते, कैलकुलेशन बड़ी होती। जबकि आपको अगर ये आइडेंटिटी लर्न है, ये फॉर्मूला अगर लर्न है, तो सीधे आप इसकी जगह sin की वैल्यू लिखें और ऐसे आप सॉल्व करें। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको इस तरीके के बता रहा हूँ जहाँ अपन ये फॉर्मूले यूज नहीं है। तो फॉर्मूले का ये वाला जो सेट है 2a फॉर्मूला, डबल द एंगल है ना, एंगल को डबल करना है, कौन को डबल करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इसी में क्या होता है, कई बार अपन यूज लेंगे तो एंगल को हाफ भी कर देते हैं। जैसे sin 2a का फॉर्मूला ये है, तो आपसे पूछ लिया जाए sin a का फॉर्मूला, तो sin a का फॉर्मूला अगर इस सीक्वेंस में देना चाहो, इसके अकॉर्डिंग देना चाहो, तो हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2, एंगल हाफ हो जाए तो फुल हो जाएगा। क्यों हुआ हाफ, बोलो मैच करो। देखो यहाँ जब एंगल 2a है तो यहाँ आया a, मतलब 2a का क्या हो गया हाफ, तो फिर इसकी जगह अगर a लिख दें a, तो फिर यहाँ की a पे क्या हो जाएगा, वो तो हाफ, तो यहाँ हो जाएगा a/2 जैसे आपके cos 2a का फॉर्मूला था, तो cos a का बताओ, cos 2a का फॉर्मूला हो गया ये, तो cos a का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2, बोलो समझ आया, cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। तो ये आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, नोटबुक पेन लेके आप बैठे हैं और मुझे पता है कि आप लिखते हुए जा रहे हैं, ये सारी चीजें कलेक्ट करें, इनको परफेक्ट करें, मजा आएगा। ठीक है ना, थोड़ा बोरिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ केवल सीखना है बेसिक कॉन्सेप्ट को, है ना, एंटरटेनिंग कुछ नहीं है इस चैप्टर में। एंटरटेनमेंट शुरू होगा 3rd चैप्टर से, वहाँ क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा, क्वेश्चन रीड करने में भी मजा आएगा और सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो आगे अपन बताते हैं 3a फॉर्मूला, ट्रिपल द एंगल sin 3 और cos 3, ये भी कई जगह यूज आएंगे। 11th और 12th दोनों का पैकेज दे रहा हूँ मैं आपको, 11th और 12th क्लास का जो भी सिलेबस है, मतलब IIT JEE मेंस में 11th 12th का जो भी सिलेबस आता है, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उन सब में ये काम आएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं है, मान लो इनसे आप कैलकुलेशन को जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो देखिए sin 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin a, ठीक है, और cos 3 का देखो इसी से मैच करो लर्न करने के लिए, 4 cos 2a माइनस 3 cos 2, ठीक है, एक सेट आपको लर्न करना है सीधे सीधे। ठीक है, तो जैसे ये वाला एंगल है आपका ये 3 sin a माइनस 4 cos 2, 4 sin 2a, sin 3 का फॉर्मूला। ठीक है, और 4 cos 2a माइनस 3 cos 3 कैसे बनाए, देखो आप इमेज बना सकते हैं दिमाग में, ये वाली टर्म यहाँ से तो ये वाली टर्म यहाँ, साइन की जगह क्या हो गया बताओ, cos हो गया है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें कहाँ यूज रहेंगे, जैसे आपको लिखा हुआ जाए इस तरीके से, ऐसे
कई जगह आपको ऐसे लिखा होता है 3 sin 20 माइनस 4 sin क्यूब 20 डिग्री, वैल्यू पता करो। अब हम लोग क्या है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, sin 20 की वैल्यू हमें नहीं पता कैसे। ये अपने बताया, फोकस कर देना, फोकस बढ़िया आ रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम सब। देखो ये अपने बताया जैसे फॉर्मूले कैसे यूज लेंगे, जैसे आप कैसे लिखा गया 3 sin 20 माइनस 4 sin क्यूब 20। अब आपको सॉल्व करना है तो sin 20 की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं है, आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। देखो मैच करो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, एक ही जगह क्या हो गया 20, तो ये फार्मूला क्या होगा बताओ, sin 3 sin 3 मतलब sin 3 एक ही जगह लिखेंगे 20, तो कितना हो जाएगा बताओ sin 60 डिग्री, और sin 60 मतलब √3/, ठीक है। तो ऐसे अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर अपन पहचानते हैं, अपन को आइडेंटिटी लर्न है तो बहुत जल्दी से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 3A एंगल का सेट जो आपके काम में, ये बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बताया। अब अपन चलते हैं कि आपने 10th क्लास में सीखा था 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यू, 90 डिग्री तक के जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू, अगर आपको ध्यान हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, सॉरी cot, सीक्वेंस में लेते हैं sec और cosec थीटा, ठीक है ना। वॉइस क्लियर है मेरी, वॉइस सभी को आ रही है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। वॉइस क्लियर है ना। देखिए तो आपने वैल्यू पढ़ी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आप सब आपने पढ़ लिया था, तो आपको लर्न होंगी। साइन की वैल्यू 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2, ये √3/2 और ये 1। फिर अपन इनको उल्टा कर देते हैं 1 √3/2, ये सब आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, टेबल बनाना आपको अच्छे से आता है। तो मतलब आपको 0 to 90 डिग्री तक के जो भी एंगल है उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, जैसे sin 90, tan 45, part 30, sec 90, इन सब की वैल्यू आपको पता है। अब हम सीखेंगे जो 90 डिग्री से जो बड़े एंगल है, 90 डिग्री से जो ग्रेटर एंगल है, उनके लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट रूल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रेंट रूल अच्छा टॉपिक है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, है ना, इसके कोई फॉर्मूले नहीं है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखो आप सबसे पहले अपन क्वाड्रेंट रूल के लिए क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्वाड्रेंट रूल, क्वाड्रेंट रूल, क्वाड्रेंट रूल, चतुर्थांशों का नियम, चतुर्थांशों का नियम, है ना। बाकी हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं घबराए नहीं, मैं आपको कुछ वर्ड हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। बाकी आप हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्रयास करें कि आप भी इंग्लिश वर्ड को यूज में लें, क्योंकि इन फ्यूचर आप जब आपका मान लो सिलेक्शन होगा IIT JEE में या आगे जो भी आप हायर एजुकेशन करोगे, बुक्स आपको इंग्लिश में मिलेंगी, तो इंग्लिश को आपको उस समय अपनाना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है, टेक्निकल इंग्लिश है, जल्दी समझ में आती है, ये वो इंग्लिश नहीं है स्पोकन इंग्लिश है। स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत चीज़ों का ध्यान देना होता है, टेक्निकल इंग्लिश से टेक्निकल वर्ड आपको समझ आने चाहिए। आदत डालो, मेरे साथ पढ़ो, धीरे धीरे आपको आने लगेंगे। कुछ दिन अटपटा लगेगा, 10-15 दिन में आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेंट रूल सीखते हैं, क्वाड्रेंट रूल क्या है, तैयार है सभी। क्वाड्रेंट आप अच्छे से समझते हो, ये तो आपका एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं सेम। तो ये एंगल कितना होगा बताओ, 0 डिग्री, ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री, ये होगा आपका 180 डिग्री और ये होगा आपका 270 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। बोलो हो गया है क्लियर। अब देखो यहाँ आपको लिखना है ASTC, ASTC, ऐसी तैसी, ऐसी तैसी, सॉरी मतलब ऐसा मैंने वर्ड यूज किया आपके लिए, ऐसी तैसी, पर एंटरटेनिंग है। आप बोले तो एंटरटेनमेंट नहीं, देखो आगे एंटरटेनमेंट, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं, ऐसी तैसी, है ना। बाकी इसका मीनिंग कुछ अलग है, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, ठीक है। या ऐसी तैसी, मैं तो ऐसे लर्न करता हूँ, ऐसी तैसी, ठीक है। ए मीन्स होगा ऑल, और मतलब सभी, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6, sin cos tan, cot sec cosec, ये तीन ही तो है। तो ऑल पॉजिटिव,
मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सब कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। उनका साइन क्या रहेगा बताओ, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में S4 साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा, कौन सा, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी के जो चार बचे कौन कौन से, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये क्या रहेंगे, नेगेटिव। इनका साइन क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में T4 10, और 10 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, कॉट, उल्टा उल्टी है ना, ठीक है। तो 10 कॉट, तो 10 कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे बताओ, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नेगेटिव होंगे। आपको रन रहेंगे, ठीक है। तो एक रूल तो आपको ये ध्यान रखना है, बोलो कोई दिक्कत। दूसरा रूल देखो ध्यान से, अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, फर्स्ट ये नोट ध्यान रखना है, नोट नंबर 1, आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे 90 प्लस माइनस थीटा, है ना, और 270 प्लस माइनस थीटा, ये आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कन्वर्ट कर दें, साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, कॉस में, और कॉस को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप बताओ, साइन। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में। देखो ये डबल एरो, इधर से आया साइन कॉस में, इधर से गए तो कॉस साइन में। और टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, टेन में। सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, कॉसेक में, और कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, सेक में। कैसे यूज लेना वो भी बताऊंगा, अभी तो आप ये स्टेटमेंट लर्न करें, नोट लर्न करें कि कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, 90 270, तो तुरंत आपको क्या करना है, साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, या कॉस दिया तो साइन में, टेन को कन्वर्ट करना है कॉट में, कॉट दिया तो टेन में, सेक को कन्वर्ट करना है कॉसेक में, कॉसेक दिया तो सेक में, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। नोट नंबर 2 क्या कहता है आपको कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ जाए 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, आप समझ रहे हो, ये तो 90 270 लिया, ये लिया मैंने 180 360, 90 270 लिया, ये ले लिया अपन ने 180 और 360, तो 180 और 360 प्लस माइनस थीटा कहीं भी दिखाई दे आपको, तो आपको लिखना है नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों, मतलब क्या ध्यान रखना है कि साइन जो है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, और कॉसेक का कॉसेक, ठीक है। समझ आया आपके सभी के, ओके। अब इनको यूज कैसे लेना है, मैं मेथड आपको सिखा रहा हूँ। तो आप देखोगे बुक्स में पढ़ोगे, है ना, तो बुक्स में अलग अलग बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, 90 माइनस के सेट दे रखे हैं, 90 प्लस के सेट दे रखे हैं, 180 माइनस के, 180 प्लस के, 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस, बहुत सारे सेट दे रखे हैं ना। अपने वो सारे सेट रट्टा नहीं मारेंगे, अपन यहाँ एक प्रोसेस सीखेंगे, एक मेथड सीखेंगे, जिससे ये जो एंगल है, एंगल चाहे कितने भी डिग्री हो, कितना भी बड़ा एंगल हो, अपन उसकी वैल्यू इसी की कैलकुलेट कर पाएंगे। तो प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो एक प्रोसेस मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो आपको सीखना है। हमारा पर्पस क्या है, कि 90 डिग्री से जो बड़े एंगल है उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे पता करें। तो देखो कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, आपको वैल्यू पता करनी है साइन 130, कॉस 150, आपको पता करना है टेन 120, आपको पता करना है कॉट 210, आपको पता करना है कॉसेक 250, आपको वैल्यू पता करनी है कॉस 300, आपको वैल्यू पता करनी है साइन 315, आपको वैल्यू पता करनी है टेन 330 डिग्री, आपको वैल्यू पता करनी है क्या, ऐसे ले लें कॉस 360 डिग्री, ठीक है। आपको वैल्यू पता करनी है कॉसेक 405 डिग्री, ठीक है। आपको वैल्यू पता करनी है इस तरीके से tan 7
50 डिग्री। ठीक है, आपको वैल्यू पता करनी है सेक 1485 डिग्री, ये वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, और एक और ले लें लास्ट, तो लास्ट जो वैल्यू अपन लेंगे वो ले लेते हैं, और है ना, अपन ले लें 1110। ठीक है, ये अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये सब वैल्यूज पता करेंगे। अब आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पढ़ी है वो पढ़ी है 30, 45, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60, 90, ये सब आपने पढ़ी है। ठीक है, अब देखो बहुत से स्टूडेंट ये जो मेरा पहला वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो हो सकता है वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो, IIT JEE की बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो, तो उनको ये सब आता होगा, तो आप ये वीडियो जो है वो फॉरवर्ड करके आगे निकल जाएं और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है और कुछ नया मैंने सिखाया है, कुछ आसान तरीका मैंने सिखाया है, तो आप ये वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, तो देखो एक ही प्रोसेस में कोई भी एंगल आए, हर एंगल की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। प्रोसेस कैसे सीखना है देखना, स्टेप फॉलो करवाऊंगा आपसे, बस मेरी स्टेप्स का ध्यान रखना, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेप्स, सबसे पहले क्या करना आपको, ये जितने भी एंगल है, एंगल, ये जितने भी एंगल हैं, ये सभी एंगल्स को क्या करना है आपको, ब्रेक करना है। किसकी फॉर्म में, 90, 180, 270 या 360, क्योंकि क्वाड्रेंट को अलग अलग कौन करता है, सेपरेट कौन करता है, एक तो 90 वाली लाइन, एक 180 वाली लाइन, एक 270 और एक 360, तो इनकी फॉर्म में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करें, मेथड देखिए, आप लिखेंगे साइन कोसाइन। अब इसको ब्रेक करेंगे 90 की फॉर्म में, कैसे ब्रेक करें, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, देखो हो गया 130। इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने ओनली एंगल चेंज करना है, एंगल। अब बताओ cos 150 को ब्रेक करें, अब 150 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो आप, बताओ, खुद ही बताओ, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 हो गया 150। अब बताओ 10 को एज इट इज लिखें, एंगल ब्रेक करें ओनली, एंगल 120 को कैसे ब्रेक करें, 90 प्लस 30, लेकिन मैं अदर फॉर्म बताता हूँ, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इसको 180 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे 180 माइनस 60, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ 180 माइनस 60 कितना होता है, 120, 180 माइनस 60 120। देखो आप इसे 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं मेथड सिखा रहा हूँ आपको, मेथड। ठीक है, cot 210 को आप क्या लिखेंगे, cot 180 प्लस 30, cot 240 को, cosec 240 को क्या लिखेंगे, cosec 180 प्लस 60। ठीक है, आप बताओ 300 को ब्रेक करो, 300 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, cos 270 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हो। 315 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, या तो 270 प्लस 45, या फिर देखो साइन तो ऐसे रहेगा, 315 को ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 45, या फिर 330 को क्या लिख सकते हैं अपन, 360 माइनस 30। ठीक है, अब ये 360 है, इसको क्या लिखेंगे, इजी है, cos 360, घबराना नहीं है, प्लस 0 प्लस में कर सकते हैं या नहीं बताओ, 360 प्लस 0। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया तो 360 प्लस 0 आप मान के चलेंगे। cosec 405 है, तो cosec बताओ क्या लिखें, 360 प्लस 45, वो लिख सकते हैं। आगे वाले बात में बताऊंगा, ये तीनों आप थोड़ा वेट करेंगे, पहले इनको सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एंगल है, एंगल, इस एंगल को ब्रेक किया अपन ने, या तो 90 की फॉर्म में, या 180 की फॉर्म में, या फिर 270 की फॉर्म में, या फिर 360 की फॉर्म में। ठीक है, तो वॉइस आपकी क्लियर है, ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वॉइस क्लियर हो रही है या नहीं, यस, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है एकदम, ओके, टू बी कंटिन्यूड, अपन कंटिन्यू चलते रहेंगे इसी तरीके से। तो आपको एंगल ब्रेक करना आया, अब आप आगे आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है वो देखना है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले आपको लेना है साइन कन्वेंशन। साइन कैसे लेंगे, चिन्ह कैसे लेंगे, तो आप मुझे बताओ, किसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन थीटा। ठीक है, किसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन थीटा का सॉल्व करें। तो पहले आप क्वाड्रेंट पता करें, कौन से क्वाड्रेंट में,
अब देखना 90 प्लस देखो एंगल हो गया आपका 90 प्लस, समझ गया 90 प्लस का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे पता करना है, ठीक है। तो 90 प्लस में लिखा हो तो मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक का साइन क्या लेना, पॉजिटिव, साइन और कॉसेक का चिन्ह क्या लेना अपन को, पॉजिटिव। तो बताओ साइन का चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव, ध्यान रखो। ऐसे बताओ 90 प्लस वही सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का चिन्ह बताओ। तो मैंने आपको बताया ना साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। साइन कॉसेक पॉजिटिव तो कॉस क्या होगा बताओ, नेगेटिव। अब बताओ 180 माइनस देखो ये आपका हो गया 180 और माइनस मतलब वापस आ गए, 180 में से माइनस किया, 180 में से माइनस वापस आए किसकी तरफ, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो tan थीटा को सॉल्व करें तो tan थीटा कैसा आएगा बताओ, नेगेटिव, सही। अब देखो आप 180 प्लस देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका ये 180 और 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में। हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव। tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, cot कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक। अब बताओ 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, cosec का साइन बताओ, cosec का। तो tan और cot पॉजिटिव, cosec का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। आगे आओ 270 प्लस देखो 90 180 270 यहाँ पे। अब 270 प्लस तो कौन से क्वाड्रेंट में हम बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव। 360 माइनस देखो आप 360 एंगल का हो गया अपना यहाँ और माइनस मतलब 360 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो sin थीटा का चिन्ह बताओ यहाँ, cos sec पॉजिटिव, तो sin थीटा क्या होगा, नेगेटिव। 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा का साइन, तो cos और sec पॉजिटिव, tan थीटा का साइन क्या आएगा बताओ, नेगेटिव। क्लियर, आ गया। 360 प्लस 0, तो 360 प्लस 0 हम इसी लाइन पे लाइन अपनी यही है, 360 प्लस 0 मतलब 360 होता है। लेकिन टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी कैसे जाने की, टेंडेंसी 360 प्लस हो रहा है, 360 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं अपन, 360 प्लस 0 मतलब इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो cos थीटा इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में क्या होगा बताओ, ऑल पॉजिटिव। आ रहा समझ। या फिर आप ऐसा मान लो कि आपको cos 360 की वैल्यू पता करनी है, तो 360 वाली जो लाइन है, ये जो 360 एंगल की लाइन है, ये उसी पे आती है किस पे, 0 डिग्री पे। तो 360 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 0 से। और हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये हो गया तो सॉल्व। फिर लिखा 360 प्लस 45, 360 प्लस देखो 360 हो गया प्लस 45, 360 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए, बुरा है। और अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए यहाँ पे इस जगह पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा बताओ, ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे तो ये साइन कैसा आएगा। तो ये मैंने आपको साइन लेना सिखाया, साइन का पता चल गया। अपन ये ASTC क्यों उदाहरण रखेंगे, आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि इस एंगल से पता लग जाएगा हम कौन से क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, और उस क्वाड्रेंट में तुरंत आप साइन जो है वो साइन को पढ़ लो, रीड करो, साइन ले लिया। इसके बाद मेरे नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 लर्न करना, मैं एक साथ इतने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ। तो नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 लर्न करो। क्या है, कहीं भी आपको 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा दिखे
तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा कॉस साइन। ध्यान रखना, tan कॉट में कॉट, tan में सेक, कोसेक में कोसेक, सेक। और अगर आपको कहीं भी 180 और 360 दिखाई दे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और tan का tan रहेगा। तो करें चेंज, देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, चेंज साइन के साथ चेंज हो जाएगा कॉस। चेंज होने के बाद ये नहीं लिखेंगे, इसने चेंज कर दिया, ओनली एक्यूट एंगल लिखेंगे, न्यून कोण लिखेंगे, देखो 40 हो गया। अब आगे बताओ, cos 90 प्लस 90 आ गया तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos कन्वर्ट हो जाएगा sin। sin एंगल कौन सा लिखेंगे, लास्ट वाला 90 भी लिखेंगे, इससे कन्वर्ट हो गया sin 60। आगे आओ 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, 180 आ गया, 180 पे नो चेंज, नो चेंज, तो 180 पे tan में नो चेंज, tan है तो यहाँ क्या लिखेंगे tan, और लास्ट वाला एंगल लिखेंगे 60। cot 180, 180 पे नो चेंज, नो चेंज मतलब cot 30 लिखेंगे, cot को 40 लिखेंगे 30। cosec 180, 180 पे नो चेंज तो cosec 60 लिखेंगे, cosec 60। अब आ गया 270, 270 पे चेंज, तो cos cos किस में चेंज हो जाएगा, sin में, cos की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे sin, और एक्यूट एंगल लिखेंगे 30, ठीक। 360, 360 पे नो चेंज, 360 पे नो चेंज, sin है तो sin ही लिखेंगे और एक्यूट एंगल लिखेंगे 45 लिखेंगे, ठीक है। 360 नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, और tan लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं होगा तो tan, और लास्ट ये न्यून कोण लिखेंगे 360। ये आपका सॉल्व हुई है। 360 प्लस 360 पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, 360 पे नो चेंज, नो चेंज तो cosec एज इट इज रहेगा cosec 45। बोलो आगे। अब आपको ये सारी वैल्यूज पता है, बोलो पढ़िए क्या आपने, cos 45 1/√2, टेबल में से देख लो, 10 तक जो टेबल सीखी हमने, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2, tan 60 √3, cot 30 √3, cosec 60 2/√3, पढ़ा हमने, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, tan 30 1/√3, ये 1 है ये, और cosec 45 की वैल्यू आ गई √2। अब चाहो लिख दो इधर, ये √2 आ गया, समझ गया, ये 1/√2 sin के साथ माइनस है तो ये कितना आ गया -1/√2, ये माइनस है तो कितना आ गया -1/√2, ये प्लस है तो कितना आ गया sin 30 वैल्यू 1/2, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता लगे, क्लियर हुए या नहीं, बोलो कोई डाउट अभी तक इसमें नहीं, अभी तक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, एक सिंगल में आपको बताऊं, सिंगल में तो सिंगल, ये मैंने पूरा सेट में आपको बताया था, मैं सिंगल में बताता हूँ, सिंगल करता वापस से, देखो कितना है, मैंने दो एंगल आपके सामने लिख दिया, sin 135 और cos 150। देखो कैसे पता करें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन ऐसे ही रखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 90 180 की फॉर्म में, तो 90 प्लस 45 सबसे पहले। इसके बाद आप क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 90 प्लस 45, 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव लिखा, और 90 पे क्या हो जाएगा बताओ, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में, cos 45, आंसर आ गया 1/√2 आया। मान लो आपको cos 150 की वैल्यू पता करनी है, कैसे लिख सकते हो, cos आप 90 प्लस 60 लिख सकते हो, या मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 30, 150 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 30। अब आप बताओ 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा का साइन, साइन और cosec पॉजिटिव, और cos थीटा नेगेटिव, तो नेगेटिव, और 180 पे नो चेंज, नो चेंज मतलब cos की जगह cos आएगा, एक्यूट एंगल लिखेंगे 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/, ऐसे आप लोग को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप ये लास्ट वाले, ठीक है, जैसे 750 लिखा हुआ है तो इसको कैसे किया जाए, tan, आप समझना 750 एंगल से कैसे पता लगाएं कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, इन विच क्वाड्रेंट वी लाई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है।
देखना, यहाँ से स्टार्ट किया 90, 180, 270, 360, एक राउंड में 360 हो गया, मतलब हम वहीं आ गए जहाँ हमने स्टार्ट किया था। क्लियर है? एक राउंड में 360 हो गया, मतलब वहीं आगे जहाँ स्टार्ट किया था। तो फिर एक और राउंड करें, एक और राउंड किया 360, तो 360 प्लस 360 कितना हो गया 720, चलो पहुंच गया। तो आपने क्या किया, दो राउंड किए, कितने एंगल के 360 के, थोड़ा अलग है समझना, 360 के दो राउंड किए, कितना हो गया बताओ 720 और प्लस 30, तो इसको हमने ब्रेक किया 750। 750 कैसे ब्रेक किया, 360 के दो राउंड किए, 360 के दो राउंड, 360 360 720 और 720 प्लस 30, 720 प्लस 30, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या लेंगे हम, प्लस पॉजिटिव। ठीक, अब आपको ये राउंड नहीं गिनने, राउंड को साइड रखो, आप तो इस पे ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ 360, और 360 पे क्या होता है नो चेंज, नो चेंज, यहाँ 10 लिखा हुआ, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम बताओ 10, और ओनली ये एक्यूट एंगल लिखेंगे 1030 और 1030 की वैल्यू 10 तो 1075 की वैल्यू क्या निकल के आई 1/2। ऐसे आप सेक 1485 को सॉल्व करें, देखो सेक, अब बताओ 360 के कितने राउंड करें, आइडिया लगाओ, दो राउंड के 720 आया, चार कर ले, 4 राउंड कर ले, 4 × 360, 4 राउंड है, 4 राउंड करो कितना आएगा 1440, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है 85, 85 मतलब 45 और ऐड कर देंगे, तो बताओ इसमें प्लस 45 ऐड करेंगे, वो करेंगे नहीं, तो 4 राउंड तो हो गए 360 के, ऐसे 4 राउंड हो गए आपके 360 के, वापस यहीं आ गए, और प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो गई। 360 पे चेक करें, 360 पे नो चेंज, राउंड नहीं गिनने, 360 देखना है, नो चेंज मतलब सेक थीटा रहेगा, तो सेक 45 और सेक 45 की वैल्यू √2, ये कहाँ से आ रही है 10th क्लास में जो आपके टेबल सीरीज है। कॉट 1110 कैसे सॉल्व किया जाए, तो कॉट आप क्या करें 3 राउंड करें 360 के, चेक करते हैं 3 राउंड की कितने करेंगे 1080, अब कितना बचा प्लस 30 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 1 1 और 1 0 हो जाता है, तो ये हो गया आपके पास 30 ऐड किया, 30 ऐड करके क्या मिला, देखो 3 राउंड किए अपन ने 360 की 3 राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, और 360 पे चेक करें, 360 पे क्या होगा बताओ नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉट को 40 लिखेंगे, एंगल क्या लिखेंगे अपन 30 डिग्री एंगल होगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बताओ √3 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको फॉर्मूले रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रोसेस समझे और ऑटोमेटिक आइडिया लगाए, ठीक है। तो ये था आपका क्वाड्रेंट रूल जो हमने क्लियर किया आपको ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अपनी चल रही है। अब इसी में मैं आपको दिखाता हूँ एंगल माइनस थीटा, एंगल माइनस थीटा को अपन कैसे समझेंगे। देखो आपको ध्यान रखना है, अगर हम एंगल मेजरमेंट यहाँ से शुरू करें, इसको 0 डिग्री मान के चलें, तो कोई भी एंगल जो इस तरह से मेजर करेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त है ना, और अगर कोई एंगल इधर मेजर करें, इधर इस डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन होती है बताओ क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, ठीक है। तो अगर ये एंगल मेजर करते हैं तो एंगल मेजरमेंट में साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं ध्यान रखना, अगर ये 0 डिग्री, अब जानते हो क्लॉक कैसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है, घड़िया बताओ 12 बजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यूँ चलती है। तो ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो रोटेशन होगा वो क्या कहलाएगा क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में रोटेशन होगा वो क्या होगा क्लॉकवाइज, और इसके अपोजिट जो होगा वो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई भी एंगल ऐसे मेजर करेंगे, यूं मेजर करेंगे, यूं,
जब कोई भी एंगल ऐसे मेजर करेंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज, और ये जो एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी है घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। घड़ी कैसे चलती है बताओ, ऐसे, और हमने एंगल कैसे मेजर किया, ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एंगल को आप ऐसे मेजर करते हो एंटी क्लॉकवाइज तो ये कैसा लेना है आपको, प्लस में, और अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो कैसे लेना है, माइनस में। तो जनरली जो साइन कन्वेंशन लिया जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लिया जाएगा हमेशा, और ये क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव। तो ये साइन बताता है डायरेक्शन को कि अगर एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, अगर ये एंगल नेगेटिव है तो हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर होता है या नहीं? ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ एंगल, कौन सी एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा। नेगेटिव एंगल अगर दिया हो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नेगेटिव एंगल tan ऑफ माइनस थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, sec ऑफ माइनस थीटा और cosec ऑफ माइनस थीटा। अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा अच्छा तरीका, ये क्वाड्रेंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया, 180, 270, समझ गया। देखो ये बोला माइनस थीटा, माइनस थीटा की तरह अभी भी बताया, क्लॉकवाइज अगर मेजर करेंगे तो माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो प्लस थीटा। फिर 0 से हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया अपना माइनस थीटा, ये एंगल हो गया आपका माइनस थीटा, ये एंगल आपका हो गया माइनस थीटा। बोलो वाई। और माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल माइनस थीटा का मीनिंग हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए एस टी सी, C4 कॉस पॉजिटिव रहेगा और सेक, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। खेल खत्म। कॉस और सेक रहेंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और ओनली क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा। कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। याद रहेगा, बताओ। ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हो। तो क्या होता है इसमें बताओ, इसको ऐसे लर्न कर दो कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर नेगेटिव एंगल आ जाए, नेगेटिव एंगल, तो नेगेटिव एंगल का मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉस और सेक इस माइनस साइन को खा जाते हैं, चबा जाते हैं। कॉस और सेक माइनस साइन को खा जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। और जो बाकी जो बचे साइन, टेन, कॉट, कॉसेक, ये जो है ये माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं, इनको पछता नहीं, उल्टी कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर निकाल। तो याद रहेगा आपको। तो ये जो आज हमने पढ़ा ये था अपना क्वाड्रेंट रूल। क्या था बताओ, क्वाड्रेंट रूल, ठीक है। क्लियर होता है आपको क्वाड्रेंट रूल। अभी ट्रिग्नोमेट्री बाकी है थोड़ी सी, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा रहा, ठीक है, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताना, आपके समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, वॉइस प्रॉब्लम हो, वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम हो, हालांकि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, डे बाय डे मैं भी बेस्ट से बेस्ट कर रहा हूँ। वीडियो क्वालिटी भी सुधारी है और मैंने वॉइस भी सब सुधारी है, और कुछ ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दिए मैंने, रिंग लाइट वगैरह और माइक वगैरह सभी ऑर्डर कर दिए। तो मैं आपके लिए बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आप लोगों को हेल्प मिले मुझसे, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइन हो और मेरे साथ बने रहिए। इस बार IIT JEE में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।